किचन छोटा है समझकर घर बदलने की मत सोचना। इसे कहाँ रखूं? वहाँ रख दो। अरे गाड़ी वाला बहुत जल्दबाजी कर रहा है। अरे उसे मैंने समझाया कि 5 मिनट में खाली कर दूंगा, तब भी उसके चेहरे पर शांति जब नहीं तुमने आई। बोल दिया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच में इतनी सुविधा मैंने सोचा भी नहीं था। हम लोग एक समय में मिलके रहते थे। जब हिस्सा हुआ तो ये घर इनको मिला, जो बचा था वो इनके भाई को मिला। जब ये हमारे हिस्से में आया था, इसे साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मैंने ले ली। अब मुझे अच्छा लग रहा है तुम जो यहाँ रहने आ गई हो। देखने में तो बहुत बड़ी जगह है, लेकिन इस घर में एक ही बेडरूम है, बाकी जगह पे बस सामान ही रख सकते हो। अरे इसमें क्या, हमें रहने के लिए एक ही रूम काफी है ना। उस तंगापन के घर में थोड़ा काम है, मैं जाता हूँ। ठीक है। अरे मेहनत का पैसा लिए बिना ही जा अरे रहे हैं। टीचर, ये कोई मजदूर नहीं है। अरे समझाओ नहीं सावधानी। ये पैसों का क्या करेगा? इस गांव में हर घर में इसके लिए खाना फ्री है। कभी कभार वो यहाँ भी आ जाता है, आपको बस उसका ख्याल रखना है। ओह हाँ, मैं रखूंगी। अरे राधा, तुम्हारे साथ वो नहीं है? कौन? तुम्हारे पति। वैसे तुम्हारी शादी के बाद हम ठीक से मिले भी नहीं। एक बात पूछूं क्या? तुम्हारे हस्बैंड के साथ सब ठीक चल रहा है नहीं ना? नहीं, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। वैसे क्यों ऐसे पूछ अरे रहे हैं? अच्छा। आपको और बच्चे को अकेले देखकर इसलिए पूछ रही है सही ये। कहा। आज आने वाले थे ऐसा बोल रहे थे। आज दिल्ली में रहेंगे, फिर त्रिवेंद्रमपुरम चले जाएंगे। वैसे उनका काम क्या है? अरे लिखा पढ़ी है ना। ओ, लिखा पढ़ी में इतने बिजी हैं क्या? अरे ये अंकल कुछ भी नहीं जानते हैं। फिल्म की कहानी लिखने वाले हैं पिताजी। देखो इसमें उनकी फोटो है। दिखाओ देखो। दिखाओ। ये मेरे पिताजी हैं। हाँ, कहानी लिखने वाले बाला कृष्णा जी। हे भगवान, मेरे कितने अच्छे कर्म है कि इतना बड़ा आदमी रहने के लिए मेरे घर में आ रहा है। ये घर की किस्मत है। सर जी, आपने जो जगह बताई थी वो आ गई है, उधर जाइए। थैंक यू। पैसे दीजिए। कितना हुआ? 50 रुपए। हाँ। अरे अरे मेरा पर्स गायब हो गया। अरे सर जरा अच्छे से देखिए। नहीं, मेरे पास नहीं है। अरे ऐसे कैसे खो सकता है? पैसे दीजिए। अरे सच में गायब हो गया, मेरे पास नहीं है। पैसे नहीं है? ऐसी बहानेबाजी नहीं चलेगी। तुम्हारे बाप ने दिए थे मुझे पैसे डीजल भरने के लिए। इंसानियत के नाते तुझे गाड़ी में बिठाया, तू मुझे धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। पैसे नहीं है तो घड़ी दे दो। अरे नहीं, घड़ी नहीं दे सकता। क्यों? ये घड़ी तोहफे में मिली हुई है। तो क्या मैं खाली हाथ वापस जाऊं? खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है। ये लो, जितना हुआ ले लो, बाकी दे दो। नहीं तो रहने दो, तुम खुद ही रख लो। सर आइए आप गाड़ी में, आप गाड़ी में बैठो। आ रहा हूँ। अरे चोर कहीं के, तुम्हारी वजह से लॉरी वाले के सामने मेरी इज्जत चली गई। तुमने कब मेरा पर्स चुरा लिया? चोर कहीं का। अरे मैंने चोरी नहीं किया। जब आप गाड़ी चला रहे थे तब आपका पर्स नीचे गिर गया, उसे उठाकर मैंने अंदर रखा था। ये सच है। ये एक ड्राइवर की जिम्मेदारी निभाने का फर्ज है ना सर। अरे उस लॉरी वाले के पीछे तुम्हें गाड़ी चलाकर आने को बोला था ना। साले तुम कहाँ जाकर मर गए? थोड़ी झपकी क्या, लॉरी गायब हो गई थी। फिर बाद में जोश में थोड़ा चलाया, फिर भी लॉरी को पकड़ नहीं पाया। फिर भी सही वक्त पर आकर आपकी इज्जत को मैंने बचा लिया ना। लेकिन उसके सामने सर आपने मेरी इज्जत निकाल दी। तुम अभी गाड़ी में बैठो। अरे बाप रे, ये हुई ना बात। अभी गाड़ी के अंदर बैठकर नई कहानी की शुरुआत हो जाएगी ना सर। अरे लॉरी वाले से कुछ घटना मिली थी, लेकिन कहानी कुछ नई नहीं थी। तुम गाड़ी निकालो। ओके, आई विल मैनेज। सर आप अपने दिल के अंदर क्या सोच रहे हो ये मेरी समझ में आ गया। अभी मैं आपको एक बात बता दूं सर, तो आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे। क्या है? कहानी के अंत में अगर मैं एक नई कहानी की लाइन आपको बता दूंगा तो? हाँ, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। कभी कभी कहानी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अरे पहले गाड़ी निकालो तुम। माँ जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो यहाँ भूत है। माँ जल्दी आओ, देखो भूत है। अरे भूत क्या है, हुआ? भूत है। माँ देखो भूत है। बेटा ये जो भूत है ना, ये भूत आपके पापा जैसा दिखता है। अरे ये तो पापा है। अरे आजा मेरा बेटा। पिताजी आप बहुत दिनों बाद आए। अरे पिताजी को काम ज्यादा था। कभी कभार आके बेटे से मिलना भी चाहिए, नहीं तो ये ऐसे भूत कहकर आपको बुलाने लगेगा। आपको देखकर तो मैं भी डर गई थी। अरे तुम चुप रहो, इसे ऐसी बीमारी कुछ नहीं है। हाँ। अब से तुम्हारे पिताजी कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेंगे। अब मैं जाकर थोड़ा अच्छे से नहा धोकर फ्रेश होकर आता हूँ। जाओ। ए सुनो। अरे मेरी प्यारी राधा, बोलिए। तुम्हारी सारी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा।
सारी कहानियों को साइड में रख के मैं अपने बेटे के साथ इस घर में कुछ दिन रहूंगा। ओह, अब ये आदमी कुछ दिन तुम्हारे साथ ही रहेगा। कौन है वो आदमी? मैं ही हूँ वो आदमी। टेन टेन। कौन है ये सुबह सुबह साइकिल पर ऐसे घंटे बजाते हुए जा रहा है? अच्छा, वो हमारा कबूतर है। कबूतर? वो भी साइकिल पर? तुम क्या पागल हो क्या? अरे इस गांव में एक आदमी का नाम है कबूतर। अच्छा। कोई भी काम देंगे तो वो बस उड़ता ही रहता है। हर सुबह वो साइकिल पर बेल बजाते हुए जाता है और बेल की आवाज सुनकर लोग उठ जाते हैं। तो फिर तुम्हें उठने के लिए अलार्म की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही है ना? सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये पूरे गांव वालों के लिए है। ये कैरेक्टर तो अच्छा है ना, कबूतर। लगता है मेरा पेट भरने से दिल भर गया। इस छोटे से गांव में एक पुरानी चाय की दुकान में इस तरह का खाना जो खा रहा हूं मैं, उसे लेकर आपका क्या विचार है? हाँ? हाँ हाँ? अरे कहाँ से आया ये? क्या समझे? अनुभव के लिए। अनुभव? समझ में नहीं आ रहा है ना? वैसे बुड्ढे, तुम्हें इस उम्र में अनुभव की कोई जरूरत नहीं है ना। थोड़ा सा पानी पी के फेंकना शुरू करो, नहीं तो खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा। इसे देखने वाले को कुछ अनुभव भी मिल जाएगा। अरे दिखने में भाई साहब पठान जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखो इन भाई साहब का दिमाग कितना है। इन्हें अनुभव बोला तो क्या होता है पता है क्या? बड़े कहानी लेखक को बगैर अनुभव से कहानी मिलेगी ही नहीं। अरे वो कहानी लेखक है। अरे तुम्हें क्या पड़ी है इस तरह खाने की? ये हुई ना बात। इसका मतलब भाई साहब मुझे अच्छे से पहचाने नहीं, मुझे साजी कृष्णा सर का सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर समझ रखा है क्या? इस दाढ़ी को देखकर बताओ, सच में मैं एक अच्छा कहानी सोचने वाला सा नहीं दिखता हूँ क्या? अरे वैसे कहानी लिखने वाले तो साजी कृष्णा सर है ना, उनके पास तो दाढ़ी नहीं है ना। अरे उस वजह से मैंने इस दाढ़ी को रखा हूँ। उनकी कहानी सोचने का कभी अवसर आएगा तो मैं इस दाढ़ी को हाथ लगाकर खींचते रहूंगा। ये मामूली सी दाढ़ी नहीं है, ये हमारे उनके बीच दाढ़ी का संबंध नहीं, आत्मबंधन है। अरे क्या है? वैसे सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, उनके सर में भी थोड़ी कमी है। और वो जो आजकल फिल्में आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? इस दिमाग से ही। अरे इस बात को ठेस पहुँचने मत देना। भाई साहब अगर मुझको ठीक से पहचानना है तो सीनियर से पूछ कर अरे देखो। तुमने पहले से उधार लेकर रखा होगा। भाई साहब का दिमाग देखो। सीनियर बोला तो डांस भरतनाट्यम ऐसा बोलने वाला सीनियर श्रीनिवासन है। वैसे पहले मैं उनके साथ भी था ना, उसके हर शब्द को देखकर सारे लोग हंसेंगे हुई उम्र की वजह से। उसमें मुझे भी साथ में ले लेंगे। बाद में मैंने भी एक ह्यूमर बताया, उसे देखकर वो हड़बड़ा गए। वहाँ क्या हुआ था? सब आउट, क्लीन आउट। क्या बात है, ईगो क्लैश है। टैलेंट रहने वालों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे बाबा। वैसे तुम्हारे टैलेंट का नाम क्या है? एम ए चंडमंगलम। एम बोले तो मंदाकिनी के नाम से लिया हुआ एम, और ए बोले तो अमिताभ बच्चन से पहला लिया हुआ अक्षर। मैंने एम पे जोड़ दिया एम ए। चंडमंगलम मेरे गांव का नाम है। ओह, इसका मतलब नाम भी तुम्हारा खुद का नहीं है। ए जी सुनिए, हाँ बोलो। इधर आइए। तुम्हें हिंदी नहीं बोलना कितनी बार समझा चुका हूँ तुमको। अरे ये हिंदी वाली है क्या? जी। मुझे हिंदी मालूम अच्छा? है। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आ गया हूँ। ओह। अमिताभ जी, हेमा जी, श्रीदेवी जी, ये सब स्टार्स मेरी गाड़ी में बैठकर स्टूडियो गया है। अच्छा, मैंने प्यार किया। तुम्हारा हिंदी सुनने में बहुत मजा आता है। तुम मुझे प्यार दो, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। चुप कर। मुझे भी हिंदी मालूम है और इसको भी हिंदी मालूम है, फिर भी यहाँ हिंदी बोलने वालों को एक भी मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे हिंदी बोलने से एक और मुखर्जी पैदा नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो अरे यहाँ मुझे से हाथ निकल मत जाओ, लगाओ। निकल यहाँ से। हट। कहानी लेखक के विश्राम के कारण आज से मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया है। ये तो अच्छा है ना, लेकिन तुम्हें अक्षर पढ़ने जितनी काबिलियत कहाँ है? अरे फिर क्या, मैं ऐसे ही स्कूल जाकर पढ़ाती हूँ क्या? वो बच्चों की किस्मत है। वैसे बाहर कैसी आवाज है? वो कबूतर बच्चों के साथ खेल रहा है। कबूतर? कहाँ? देखो शेर आया, शेर। देखो देखो शेर आया, शेर। देखो देखो अरे देखो शेर आया, शेर। देखो देखो शेर आया, शेर। देखो 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 हेलो। अरे शेर का मुखौटा हटाओ, मुझे तुम्हें जरा थोड़ा देखने दो। इसका मतलब तुम ही हो वो कबूतर। जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तब से मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे मिलूं। ऐसा कुछ खास नहीं है बात करने के लिए। बात करने के लिए वो इंसान नहीं है ना सर, वो कबूतर है सर। इंसान की बातों को समझ पाएगा क्या? कुछ दाने निकाल कर डालेंगे तो चुक चुक के खाएगा, अगर हम उसे नहीं देंगे तो गुटुरगू करके निकल जाएगा। अरे ये तो पूरे गांव में उड़ता रहता है ऐसा कबूतर। ऐसी बात है क्या? अरे लोग प्यार से बुलाते हैं कबूतर सर। वैसे सर आप कहानी लिखते हैं ना? हाँ, वैसे तुम्हें कैसे पता चला? चाय की दुकान पर आपके बारे में चर्चा अच्छा। हो रही थी। वैसे आप यहाँ संभल कर रहिएगा वो सर। क्यों? मैं पकड़ कर निगल लूंगा क्या?
क्या हुआ, कबूतर से मिलना जुलना हो गया? हाँ। आज इसका खाना पीना यहीं पर है, मैंने बताया था ना आपको। वैसे अभी तुम्हारे लिए चाय नमकीन अरे लेकर आऊं? ज्यादा लेकर रखिए, बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे। मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। मैं भी कहानी लिखना छोड़कर कबूतर तुम्हारी तरह इस गांव में उड़ना चाहता हूँ। कहानी लिखने जितना ही आसान नहीं है सर। अरे वाह, कहानी लिखना आसान है, ये कैसे? आप जो सोचते हैं वो लिख देते हैं। उसे जाने दो, मैं तुमसे एक और बात पूछता हूँ। क्या सर? बस जानने के लिए पूछ रहा हूँ, तुम क्यों हर रोज सुबह होते ही साइकिल पर बैल बजाते हुए जाते हो? बताओ यार, वो बताओ कहाँ तक रहता है तुम्हारा ये सफर? वो क्या है ना सर, मुझे अभी हॉस्पिटल तक जाना है। अरे मैं जाता चाय हूँ। पीकर जाओ, खुद बता रहे थे ना तुम्हें बहुत बाद में भूख खा लगी है। लूंगा, अभी जरूरी काम है, चलता हूँ सर। अरे